देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में यानी कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर इसे फैक्टराइज करना हो तो ऐसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होता है। बट अगर इसके तुम अप्रोच को समझ जाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखोगे क्या अप्रोच है इसका। सबसे पहले तो एक फार्मूला तुम्हें याद होगा, आई होप, a+b का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। देखो फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ्स में। अगर जितने बढ़िया से तुम्हारे माइंड में फार्मूला रहता है उतनी जल्दी क्वेश्चंस में क्या करना है तुम अप्रोच लगा पाते हो। तो ये जो फार्मूला है a+b का जो होल क्यूब है ये होता है a³ + b³ + 3ab a+b, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 3a² b 3ab × a 3a² b + 3ab², और यहाँ जो है b³ और a³, यानी a+b का होल क्यूब का चाहो तो तुम ये फार्मूला यूज कर लो या तुम चाहो तो ये फार्मूला यूज कर लो। ये दोनों फार्मूला a+b के होल क्यूब का ही है ना। तो ये फार्मूला अगर तुम्हारे माइंड में है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये x³ है और ये + 3x² है ना, 3x² है। अगर यहाँ × 1 करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे देखो क्वेश्चन तो हमारे पास ये था x³ + 3 × x² × 1, अगर इसे लिख ले इसको तो क्या वैल्यू बदल गया। इसको हम लोग वापस से अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस यही आना है, वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ है ना। उसके बाद देखो +3 × x × अगर 1² कर ले फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × x × 1² कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वापस इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ वापस यही रहेगा, है ना। अब तुम यहाँ देखो ध्यान से, a³ है, देखो a³ है, x का क्यूब यानी a³ है और + 3a² है। देखो 3a² है। अगर इसको हम लोग b लेट करके चला जाए और x को अगर हम लोग a लेट करके अगर चलते हैं तो यहाँ पर a³ तो है ना, 3a² है और 3ab² भी है। इसको हम लोग b लेट कर रहे हैं बालक और इसको हम लोग a लेट कर रहे हैं, तो ये क्या है 3ab² भी है। एक चीज़ बस नहीं है, b³ नहीं है। और यहाँ हमारे पास b क्या है, b हमारे पास 1 है। हम लोग b1 को लेट करके चल रहे हैं, हमारे पास b³ नहीं है। देखो मैथ्स में जो भी नहीं है उसे हम लोग ला देंगे। कैसे लाएंगे, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर अगर हम +1³ कर ले और -1³ कर ले तो कोई समस्या। +1³ -1³ 0, पहले भी यहाँ 0 था, प्लस में अभी भी 0 है ना। कोई अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा, हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, है ना। और लास्ट में -7 था, इसे हम लोग -7 लिख लेंगे। अब ध्यान से देखोगे ये कंप्लीट हम लोगों का एक फार्मूला बन गया। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का एक फार्मूला बन गया बालक, a³ b³ 3a² b 3ab² है कि नहीं है। ये एक कंप्लीट फार्मूला बन गया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर x + 1 का होल क्यूब का एक्सपेंशन अगर हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं यही आएगा अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला, ये फार्मूला के अनुसार। बात क्लियर है और बात क्लियर होना भी चाहिए। यहाँ देखो 1 का क्यूब 1 होगा और यहाँ पर 7, तो देखो -1 और -7 क्या हो जाएगा बालक, -8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको x + 1 का ये होल क्यूब था और यहाँ हम लोग -8 को हम लोग 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 8 को हम लोग 2 का पावर क्यूब भी इजीली हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ इस टोटल को अगर हम लोग a लेट करके चले थोड़े समय के लिए और इसको अगर हम लोग b लेट करके चले तो हमारे पास आ गया a का क्यूब -b का क्यूब, और a का क्यूब -b का क्यूब का फार्मूला हमारे पास है, ये भी तुम्हें लर्न होना चाहिए। देखो a³ -b³, इसका जो फार्मूला है बालक वो है a - b × a² + b² + ab है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ -ab कर देते हैं, लेकिन ये +ab होता है ना। a - b a² + b² + ab होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसे ब्रेक कर लेंगे। ये देखो ध्यान से देखोगे, फैक्टराइजेशन का मेन गोल यही होता है कि वो हमें डिफरेंट टर्म्स में दिया रहता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 4 टर्म्स है। फैक्टराइजेशन का जो मेन गोल है वो यही है कि इसे हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट कर लें। अभी भी हमारे पास 2 टर्म, देखो इसको छोटा करते करते अभी तक हम लोग 2 टर्म में कन्वर्ट कर पाए हैं, लेकिन अभी फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। जब हम लोग इसे एक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा, हम लोग इसका फैक्टर्स निकाल पाए,
है ना। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू में था, इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे। देखो ए माइनस बी यानी लिखेंगे एक्स प्लस वन माइनस टू, है ना, और इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर बिकॉज हियर ए इज एक्स प्लस वन, है ना। उसके बाद प्लस है, देखो उसके बाद प्लस है बी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि ए इंटू बी यानी कि एक्स प्लस वन इंटू टू, है कि नहीं है। इसको देखोगे एक्स प्लस वन माइनस टू यानी कि एक्स माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन। उसके बाद यहाँ देखोगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू एक्स इंटू वन, टू एक्स ही रहेगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और एक वन आ रहा था, वन को मल्टीप्लाई करे ना करे। देखो टू का स्क्वायर क्या वाला फोर और प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स और प्लस देखो प्लस टू इंटू वन टू बन गया। यहाँ से देखो ये तो हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट तो कर ही दिए, फैक्टराइजेशन हम लोग कर लिए, लेकिन जो ब्रैकेट में जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन में, थोड़ा इजी लगता है। देखो x माइनस वन को एज इट इज़ रहने दें क्योंकि इस ब्रैकेट में अब हम क्या सॉल्व करें, नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम लोग कर सकते हैं बालक, देखो एक्स स्क्वायर कोई भी इसके लाइक टर्म्स में नहीं है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखो, 2x और 2x को ऐड करके यहाँ हम लोग 4x लिख सकते हैं बालक, है ना। और 1 प्लस 4 और प्लस 2, देखो 1 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 4 2 6 और 1 7, ये हमारा हो गया बालक फाइनल आंसर। देखो ये 1 2 3 4 चार टर्म्स में था ये, और हमारे पास अब एक ही टर्म्स में है। ये टोटल को हम लोग बोलेंगे एक टर्म्स है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग अलग अलग टर्म्स काउंट नहीं करते हैं। बात क्लियर है। तो इस टाइप्स के और भी क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होता है या ऐसा क्वेश्चंस जो तुम्हारे मैथ्स को इम्प्रूव करे, तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करे, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं मैथ्स बूस्टर करके, उस प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहाँ तुम्हें मिलेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।